देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शारिक खान। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड के दौरे पर हैं। उन्होंने हरिद्वार और देहरादून में रोड शो कर उत्तराखंड की जनता के कई चुनावी वादे उनसे किए। केजरीवाल ने बेहतर स्कूल, अस्पताल, कॉलेज बनाने की बात कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हम मुफ्त तीर्थ यात्रा की सुविधा देंगे, जिसके अंतर्गत हिंदुओं को अयोध्या, मुसलमानों को अजमेर शरीफ और सिखों को करतारपुर साहिब के दर्शन कराया जाएगा। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि इन दोनों पार्टियों ने सिर्फ भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। तो आज मैं ये ऐलान करने आया हूं कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो दिल्ली की तर्ज पे यहां पे भी तीर्थ यात्रा योजना चालू करेंगे और उत्तराखंड के सभी लोगों को अयोध्या जी के फ्री में दर्शन कराएंगे। इसके साथ साथ अपने मुस्लिम भाई भी हैं, उनके लिए अजमेर शरीफ का प्रावधान रखेंगे और जो अपने सिख भाई हैं उनके लिए करतारपुर साहब का, जो अभी शुरू हुआ है 2 दिन पहले, उसका प्रावधान रखेंगे। आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, 24 घंटे बिजली देंगे, मुफ्त बिजली देंगे, अच्छा पानी देंगे, सड़कें देंगे, रोजगार देंगे और आध्यात्म के लिए आपको मुफ्त तीर्थ यात्रा भी कराएंगे। तो एक इंसान के जीवन से जुड़े हुए सभी आयामों को एक जिम्मेदार सरकार होने के नाते हम पूरा करना चाहते हैं। ये दिल्ली में हमने सारे दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का सारा इलाज मुफ्त कर दिया है। किसी भी दिल्ली के किसी भी नागरिक का, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, दिल्ली के किसी भी नागरिक को कोई भी अगर बीमारी होती है, चाहे उसमें 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का भी अगर खर्चा आएगा, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देती है। तो वो आपके ऊपर भी लागू होगा, उत्तराखंड के सब लोगों के लिए करेंगे, आपके ऊपर भी लागू होगा। आपको भाजपा और कांग्रेस ने पिछले 20-22 साल में क्या दिया भ्रष्टाचार के अलावा? देवभूमि का नाम चारों तरफ, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है, वो कहते हैं इनका स्टिंग हमारे पास है। दोनों एक दूसरे के स्टिंग लेके घूम रहे हैं। अगर दोनों के स्टिंग एक दूसरे के पास है तो वो सजा क्यों नहीं देते? बीजेपी की सरकार है, अगर कांग्रेस का स्टिंग उनके पास है तो कांग्रेसियों को सजा दो। कांग्रेस की सरकार थी, बीजेपी के स्टिंग इनके पास है तो सजा दो। और सबको पता है लुट कौन रहा है, लुट तो आम आदमी रहा है। तो आम आदमी को तो कुछ नहीं मिलता, ये बस एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, दोनों उत्तराखंड वासियों को लूट रहे हैं। पहली बार आम आदमी पार्टी आई है जो कह रही है कि अगर हमें वोट दोगे तो हम आपके स्कूल बनवाएंगे। यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी कमर कस चुकी है। पीएम मोदी 2 दिन से लखनऊ में हैं। कल पीएम मोदी ने लखनऊ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। पीएम के इस दौरे के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने 2 तस्वीरें पीएम के साथ ट्वीट कर डाली, जिसमें पीएम मोदी योगी के कंधे पर हाथ रखे नजर आ रहे हैं। योगी ने ट्वीट कर लिखा, हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके। जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। लोग कहते थे जब सेकंड वेव अभी समाप्ति नहीं हुई थी तो मीडिया में आशंका आने लगे थर्ड वेव आके रहेगी। हम लोगों ने उसी समय उसकी प्लानिंग कर ली थी। हमने कहा थर्ड वेव यूपी में नहीं आएगी, अब हम उसको पहले ही नियंत्रित कर लेंगे। थर्ड वेव दुनिया के विकसित देशों में आई है, अमेरिका में आई है, यूके में है, यूरोप में है, चीन के अंदर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में थर्ड वेव की कोई आशंका फिलहाल नहीं है। लेकिन उस सब के बावजूद सतर्कता और सावधानी बहुत महत्वपूर्ण है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट में सीबीआई ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाया गया था। सीबीआई ने अनंत गिरी, अध्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी पर उन्हें आत्महत्या के लिए उकसाने और साजिश का आरोप लगाया। तीनों ही आरोपी न्यायिक हिरासत में हैं। महंत नरेंद्र गिरी का शव 21 सितंबर को प्रयागराज के बाघंबरी मठ में मिला था। उनके कमरे से एक सुसाइड नोट भी मिला, जिसमें लिखा था कि वो आनंद गिरी की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं।
सुसाइड नोट में लिखा था कि आनंद गिरी कंप्यूटर की मदद से किसी महिला के साथ उनकी तस्वीर वायरल करने वाले हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में बढ़ेगी भारत की ताकत, ऐसा दावा है। नौसेना में कमीशन हो चुका है आईएनएस विशाखापट्टनम। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। कई तरह के कार्यक्रम हुए। 163 मीटर की लंबाई है इसकी, 7400 टन इसका वजन है। एक 75% स्वदेशी हथियार से लैस भी है। ब्रह्मोस मिसाइल से इसे लैस किया गया है। आज जब एमडीएस द्वारा आईएनएस विशाखापट्टनम की सफलतापूर्वक कमीशनिंग हो रही है, इसमें कहीं संदेह नहीं रह जाता है कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे। यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने को भी साकार करेंगे। इंडो पैसिफिक, जहां से पूरी दुनिया भर के 2/3 से अधिक ऑयल शिपमेंट होता है, 1/3 बल्क कार्गो और आधे से अधिक कंटेनर ट्रैफिक गुजरते हैं, यानी यह क्षेत्र पूरी दुनिया के अपने हितों को प्राप्त करने में एक की रूट की भूमिका निभाता है। आज जब हम अपनी आजादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, अपने राष्ट्र नायकों और पूर्वजों महापुरुषों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ने की हमारी प्रतिबद्धता है। और मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी है और गर्व की अनुभूति हो रही है कि हम महात्मा गांधी, सरदार पटेल और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के दिखाए गए स्वदेशी, राष्ट्रीय एकता और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर तेजी से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस साल कई राज्यों में मानसून के बाद भी बारिश और बाढ़ का कहर उन्होंने झेला है। कुछ राज्य अभी भी इससे जूझ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के कई जिलों में बारिश और बाढ़ की वजह से अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत से लापता हैं। तिरुपति में रिकॉर्ड बारिश हुई। लगातार बारिश की वजह से नदियों का जलस्तर भी बढ़ा हुआ है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में भारी बारिश की वजह से जेसीबी पर फंसे 10 लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से बचाया गया। मुश्किल भरे इस बचाव अभियान में जुटे लोगों की सभी ने हौसला बढ़ाया। कड़प्पा जिले के राजमपेट में 3 बसों पर फंसे लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी। अन्नमया प्रोजेक्ट में बहुत सारा पानी आ गया। चेय्यूर नदी में बाढ़ आई, जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पानी में डूब गया। मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने बुरी तरह प्रभावित रायलसीमा जिले का हवाई सर्वे किया। 1 लाख एकड़ में लगी फसलों के बर्बाद होने की आशंका है। बारिश से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन कई गांवों का संपर्क दूसरी जगहों से टूट चुका है। तिरुपति में बाढ़ है। तिरुपति से तिरुमला पैदल पहुंचने के लिए जो श्रीवारी मेट्रो है, उसे काफी नुकसान पहुंचा है और उसे बंद करना पड़ा है। अधिकारियों का कहना है कि 12 से 14 सेंटीमीटर बारिश भी तिरुपति के लिए झेलना मुश्किल रहा, क्योंकि उससे पहले 10 दिन लगातार बारिश हो रही थी, जिसकी वजह से स्वर्णमुखी नदी और सारे जलाशय भर गए थे और मिट्टी की नमी भी बहुत ज्यादा हो गई थी। उसकी वजह से बाढ़ बहुत बड़ी हो गई। अनंतपुर, कड़प्पा और चित्तूर जिले से रिपोर्ट्स के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए।